समय था ब्रिटिश इंडिया का। 23 दिसंबर 1929 की सुबह दिल्ली के पास घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक एक जबरदस्त धमाका। यह धमाका था ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन के नीचे। अखबारों ने लिखा, वायसराय और उनकी पत्नी का सलून बाल बाल बच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हमला किसने किया और कैसे? जवाब छिपा है एक ऐसे शख्स के नाम में जिसका नाम ही था उसकी पहचान, वायरलेस। यह हमला कोई आम घटना नहीं थी। यह थी हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR की सावधानी से बुनी गई साजिश। जब भगवती चरण बोहरा ने सांप का सिर काटने यानी वायसराय को खत्म करने की बात कही तो इस मिशन के लिए एक खास हुनर की जरूरत थी और वह हुनर लाया हंसराज वायरलेस ने। उनका दावा था कि वो एक ऐसा बम बना सकते हैं जो बिना तार के दूर से फटेगा, यानी आज के रिमोट कंट्रोल बम के जैसा। हंसराज असल में एक जीनियस इलेक्ट्रीशियन और आविष्कारक थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने ऐसी टार्च बनाई थी जो लोगों को नींद में डाल देती थी। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी नया आविष्कार थी तब उन्होंने वायसराय और लंदन के बीच गोपनीय बातचीत को हवा से ही पकड़ लिया। इसी हैरत अंगेज कारनामे ने उन्हें वायरलेस का तमगा दिलाया। यशपाल जैसे क्रांतिकारी उनके पास बम बनवाने आते थे और वायरलेस ने रिमोट कंट्रोल वाला डिवाइस बनाने का दावा किया। आखिरकार वो रात आई। यशपाल और उनके साथियों ने ट्रैक पर बम लगाया, लेकिन भारी कोहरे ने सबकी गणना गड़बड़ा दी। वायसराय की बोगी की जगह डाइनिंग कार ध्वस्त हो गई। मिशन फेल हो गया। लेकिन वायरलेस का सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने अतसी चक्र बनाया और पूरे पंजाब में बम धमाके किए। एक छोटी सी गलती से पुलिस को उनकी डायरी मिल गई जिसमें सारे राज दर्ज थे। अब वो मोस्ट वांटेड थे। उन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। वो भागकर सिंध पहुँचे जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में कड़ी यातनाएं दी गई। आजादी के बाद हंसराज वायरलेस ने एक नया अवतार लिया। वो एक शोमैन बन गए। पूरे उत्तर भारत के मेलों में वो अपने अद्भुत आविष्कार दिखाते। बिना छुए जलने बुझने वाले बल्ब, ऑटोमेटिक जूता पॉलिश मशीन, रिमोट से बंद होने वाली गाड़ियाँ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए एक पत्र लिखा जिसमें सरकारी मदद की बात कही गई। वो स्कूलों में जाकर बच्चों को विज्ञान के जादू से रूबरू कराते। हंसराज वायरलेस सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक विजनरी थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे विज्ञान और तकनीक आजादी की लड़ाई का हथियार बन सकती है। भगत सिंह और आजाद जैसे नामों की छाया में उनकी कहानी कहीं खो गई, लेकिन आज हमें उन जैसे अनसुने हीरोज को याद करने की जरूरत है जिन्होंने अपने तरीके से देश के लिए संघर्ष किया। वो सच्चे अर्थों में एक मैड साइंटिस्ट और देश भक्त थे। कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही गुमनाम इतिहास के नायकों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।